वो कहते हैं कि जैसे कोई मनुष्य अगर मोटे मनुष्य कपड़े पहन ले तो वह अपने को मोटा नहीं मानता। ज्ञानी पुरुष अगर हैं और ज्ञानी पुरुष बड़े वस्त्र पहन लेता है, मोटे वस्त्र पहन लेता है तो उसका मोटापा दिखने लग जाता है, लेकिन कि वो पतला दुबला है। और पतला दुबला इंसान अगर मोटे वस्त्र पहन ले तो वो अपने आप को मोटा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसे पता है आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा कैसी है, किस प्रकार की है, वही बात मानता है। क्यों नहीं मानने के पीछे रीजन। और मिथ्या दृष्टि जो होता है, अज्ञानी जो होता है, वो मोटे को मोटा, पतले को पतला मानने लग जाता है। अज्ञानी जो है वो कहने लग जाए जैसे हाथी में पहुंच गया तो हाथी के बराबर उतनी मोटी हो गई आत्मा। हाथी में पहुंच गए तो हाथी के जैसे हो गए। मनुष्य में आ गया तो मनुष्य के, हाँ ये तो ठीक है, आकृति हो सकती है लेकिन मोटी पतली आत्मा नहीं होती है। शरीर चाहे कितना बड़ा तुम्हें क्यों ना मिल जाए, जो जैसी है वो वैसी ही रहने वाली है। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा है मोटा मोटा नहीं होता। वैसे ही अपनी देह में मोटा होने पर भी अपने को ज्ञानी पुरुष मोटा नहीं मानता है। ज्ञानी पुरुष जो है वो अपने आप को मोटा नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? मोटा तो मोटा ही है। आंखों से जो दिख रहा है वही मानने करोगे या अनुभव जो कर रहे हैं उसी मान्य करोगे? तो कहते हैं ज्ञान में जो अनुभव हुआ है हम उसी मान्य करेंगे। आंखों से दिखने में तो एकांत बार पर्दा है, आगे पीछे हो सकता है, पर्दे के भाव अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा वैसे ही प्रकार से मानता है, मोटा नहीं मानता। जैसे कोई वस्त्र पुराना होने पर अपने को पुराना नहीं मानता, वैसे ही विद्वान जन अपनी देह को पुरानी होने पर आत्मा को जीर्ण नहीं मानता। ये दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया। वस्त्र पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है तो वह हम उसका क्या करते हैं? बदल देते हैं। यही करोगे। लेकिन यहाँ जब आत्मा की बात कही जाती है तो आत्मा जो होती है वह शरीर धीरे धीरे करके जब बूढ़ा हो जाता है, फटने लग जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है और धीरे उसका आयु पूर्ण हो जाता है, शरीर अपना वस्त्र बदल लेता है। कौन बदलता? आत्मा बदलती है। हमें लगा कि शरीर बदलता है। हम तो अभी तक यही जाने बैठे कि शरीर बदल लेता है अपना। नहीं, शरीर नहीं बदलता, बदलता तो आत्मा ही है। लेकिन बदलता आत्मा जरूर है, लेकिन वो आत्मा नया नहीं होता, पुराना भी नहीं होता। ये चीज़ कह रहे हैं। आत्मा जो है पुराना भी नहीं होता और नया भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो मानता ही नहीं, क्योंकि आत्मा पुराना और नया होता है। अज्ञानी जरूर जो है वो शरीर को कपड़ा बदलते समय जैसे अपना आत्मा कपड़े बदलता है, वो कपड़े क्या हैं? शरीर के हैं। तो इसीलिए तो कह दिया गया, पंडित दौलत राम जी ने तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत अपनो नासमान। क्यों कहा उन्होंने? इसीलिए कहा कि ये जीव जो है अनादि काल से मिथ्यात्व के चक्कर में, अज्ञान के चक्कर में शरीर को ही अपना उपज मान करके बैठ जाता है। शरीर का जन्म हुआ तो वो कहता है मेरा जन्म हो गया है, और शरीर का नष्ट हो गया तो वो कहता है मैं मरण को प्राप्त हुआ, फलाना व्यक्ति मर गया।
जन्म लिया तब उस समय भी कह रहा है कि मेरा जन्म हुआ, और जन्म होने के पश्चात मरण हुआ तो मेरा हुआ। तो जहाँ मेरा चक्कर लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि भैया तो विद्वान हैं, अगर शास्त्र का ज्ञाता है तो शास्त्र का ज्ञाता जो है वह यही भावना भाता है कि वो कह रहे हैं कि तन का वस्त्र फट गया है, लेकिन तुम बड़े ज्ञानी हो, ठीकरे लगा लगा के सिल सिल के काम चला लेते हो। यही है ना, बेचारा किसी गरीब का वस्त्र फट जाए तो वो ठीकरे लगा लगा करके सिल सिल करके वह काम चला लेता है, और किसी अमीर का वस्त्र फट जाए तो अमीर का वस्त्र फट जाए तो अगर वो सिलाई कर भी लेगा तो कहीं ना कहीं डिजाइन तैयार हो जाएगी। क्या हुआ, गरीब इंसान का, व्यक्ति का फटा हुआ वस्त्र हमें तुरंत नजर आ जाता है, लेकिन अमीर आदमी जो फटे चिथड़े पहनता है बड़ो कहता है फैशन है। क्या हुआ, फैशन है। और ऐसा कैसा फैशन है, एक इधर से फट रहा है, एक इधर से फट रहा है, एक इधर से कट गया, एक उधर से कट गया, और बढ़िया सुंदरता से, और कई लोगों ने इस तरीके की फैशन बन गया है। अब बताओ, और यही अगर किसी गरीब का फटा, देखो ये गरीब है, दरिद्री है, हमारे आचार्यों ने कहा विषय निकला, इसीलिए मैंने कहा कभी भी फटे चिथड़े कपड़े नहीं पहनना चाहिए। किसी नीतिकार ने कहा है कि जो व्यक्ति फटे चिथड़े फटे कपड़े पहनता है, कटे फटे कपड़े पहनता है, उसके घर में दरिद्रता जरूर आ जाएगी। अब आप समझ लेना, जो लोग फटे कटे फटे कपड़े पहनते हैं उनके जीवन में दरिद्रता आने की सौभाग्य चला जाता है, दुर्भाग्य उनके जीवन में आना चालू कर देता है। निगेटिविटी आपने पहले ही आपने बुलाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने के शरीर की बॉडी लैंग्वेज कह रही है। क्या बॉडी लैंग्वेज आपकी कह रही है कि आपके अंदर में दरिद्रता आ चुकी है, इसीलिए ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनना। इन वस्त्रों को पहनने से कई लोग, हमारे पुरुष भाई लोग फटी फटी जीन्स पहन करके आ जाते, फैशन है। मैंने कहा देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या है ये, दरिद्रता का बुलावा है, और इसको बुलाने वाला कोई और नहीं, आप स्वयं ही हैं। इसीलिए मैंने 2-4 दिन पहले कहा था, कर्म को जैसा तुम बुलाते हो, जैसे तुम्हारे भाव होते हैं, वैसे तुम्हारे अंदर के ऊपर की क्रिया होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे तुम्हारी क्रिया होती है उससे तुम्हें पहचाना जा सकता है कि तुम्हारी परिस्थिति क्या चल रही है। इसीलिए कभी भी जीवन में ऐसे वस्त्र नहीं पहनना, भले ही 100 पीस में क्यों ना हो, हमें कितनी भी सुंदरता क्यों ना नजर आते हो, इस तरीके के वस्त्रों को पहनना ही हमारे लिए ये सबसे बड़ा संकेत है। वो गरीबी की हालत तो फटे पुराने पहनना उसकी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी कौन सी मजबूरी है, तुम उसे फैशन मत बनाओ। अगर तुमने उसे फैशन बना लिया तो तुम्हारे घर में दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें लग जरूर रहा है, पहनने में तो बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि जैसे दरिद्रता उसके पास आई है वैसे तुम्हारे पास भी आ सकती है। विषय निकला, इसीलिए मैंने आपको बताया आपके जीवन में आगे के। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि वास्तविकता वस्त्र के फट जाने से कोई अपने को नष्ट हुआ नहीं मानता है। ठीक है, वस्त्र फट गया है, आत्मज्ञानी जो होता है वो क्या कहता है, अपने को फटा हुआ नहीं मानता। अंदर से आत्मा फटती है क्या? आत्मा से अंदर से फटती है क्या? नहीं फटती। ज्ञानी आत्मा तो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, भले ही तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना हो जाए, वो वैसी हैं वैसी की वैसी रहेगी। इसीलिए उन्होंने कहा आत्मा नष्ट नहीं होता है, नहीं मानता। वैसी प्रकार से कहा। एक और उदाहरण उन्होंने दिया, तीसरा उदाहरण वो कहते हैं जैसे कोई लाल कपड़े पहनने पर अपनी देह को लाल
नहीं मानता, वैसे ही विद्वान जन जो हैं अपनी देह को लाल होने पर भी अपनी आत्मा का रंग लाल नहीं मानते। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया, लाल वस्त्र का मतलब ये होता है कि हमने जो वस्त्र पहन लिया हमारी आत्मा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भाव हैं हमारे वस्त्रों के माध्यम से, कृष्ण नील कापोत आदि जो भाव हैं, षट्लेशा कही गई हैं, इन षट्लेशा को समझना। पीत पद्म शुक्ल जिसको कहा जाता है और कृष्ण नील कापोत, ये 6 लेशाएँ हैं। पीत पद्म और शुक्ल, ये चीज़ समझिएगा। पीत यानी पीला कलर, कौन सा कलर? पीला कलर है। और पीला कलर हमारे लिए वैराग्य का प्रतीक कहा है, दूसरे धन का प्रतीक भी कहा है। इसी के लिए कहा है केसरी कलर जिसको हम लोग कहते हैं, ये कलर हमारा सभ्यता का कलर है, यानी कि वह हमें वैराग्य की सूचना देता है। इसीलिए प्राय करके हमारे मंदिरों में तुम्हें पीला कलर अधिकांश पहना हुए लोग मिलेंगे। एक दृष्टि से अगर देखा जाए, दूसरी दृष्टि से एक और समझ में आता है कि जिन व्यक्तियों को धन की लालसा लगी हुई रहती है वो ज़्यादा पीले कपड़े पहनते हैं। अब तुम कहोगे महाराज जी कौन सा गणित लेकर के आ गए? ये गणित नहीं, मैं नहीं लाया हूँ, बहुत पुराना है। बस अंतर है कि हम उसको जानते नहीं थे। श्वेत वस्त्र पहनने का मतलब क्या होता है? श्वेत वस्त्र पहनने का मतलब होता है शांति का प्रतीक। आपने देखा होगा जब कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई समा जाता है, तो प्राय करके लोग श्वेत वस्त्र पहन करके जाते हैं। दूसरा वस्त्र कोई पहन करके क्यों नहीं जाता? तड़क भड़क वाले वस्त्र पहन करके क्यों नहीं जाते? इसीलिए कि वो शांति के माहौल में हम अशांति फैलाने के लिए जाएंगे क्या? जहाँ पर कोई दुख आया हुआ है, पहले ही दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और मृत्यु होने की बजाय इस बाद में हमें भी वो शांति प्रदान होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हुई किसी और की है। उसी सफ़ेद कपड़ा पहना करके हम शांति के भाव जरूर भा लेते हैं, लेकिन हम शांति के भाव तो हमें भी थोड़ा सा अनुभव हो जाता है। देखना आपने श्वेत वस्त्र पहन करके जब आपके भाव कैसे होते हैं तो समझना। श्वेत वस्त्र पहनने के बाद आपके भाव निर्मल होना चाहिए, आपके भाव सरल होना चाहिए, आपके श्वेत जैसा कलर है वही शांति का अनुभव होना चाहिए, वही शीतलता का अनुभव हमारे अंदर में आना चाहिए। बस अंतर श्वेत वस्त्र पहनने से काम नहीं चलेगा, इनके साथ साथ अपने भावों को भी थोड़ा सा जोड़ देना, फिर देखना आपको आनंद क्यों नहीं मिलता। आप कहते हो हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हमें शांति का अनुभव नहीं होता, कारण क्या है? हमने बहुत शांति विधान किए, शांतिनाथ भगवान की आराधना करी, तनक भी शांति नहीं है, तो शांति आए कैसे? तुम जिस अपने बॉडी के अंदर में जब धारण करने लग जाओगे तब उस समय पर समझ में आता है कि हाँ वास्तविकता शांति का अनुभव हुआ है। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कई लोग खीर बनाएंगे, कई लोग कुछ रखेंगे और वो उस चीज़ को उस दिन ज़रूर रखेंगे रात्रि के समय में और रख करके उसे ग्रहण जरूर करेंगे। हिंदू संप्रदाय के अंदर में तो रात भर वो घोटने का काम चलता है और उसे सुबह बढ़िया तरीके से वितरण करके आप उसमें खाते हैं। क्यों खाते हैं? उसके अंदर में ऐसा क्या घुट जाता है? क्या घुटता है ऐसा?
तो वो लोग कहते हैं कि चंद्रमा की जो किरणें शीतल किरणें हैं वो शीत किरण हैं पहली शरद पूर्णिमा जिसको कही जाती हैं, क्योंकि सर्दी काल और वो शीतल किरणें जब हमारे अंदर में आती हैं, वो शीतलता जब हमारे अंदर आती हैं तो हमारे अंदर से कई असाध्य रोगों को भी शीतलता प्रदान कर दिया करती है। कई लोग कहते हैं कि उस दिन सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, सरस्वती का पाठ करते हैं, सरस्वती का जाप आदि आदि करते हैं रात्रि के समय, जिसको जैसा अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वो करता है। कोई ध्यान धारणा आदि करते हैं तो वो करते हैं, तो उसमें करने से तुम्हारे अंदर में ऐसी क्या चीज़ है कि वो शीतलता तुम्हारे अंदर आ रही, वो शांति तुम्हारे अंदर आ रही है। बस अंतर इतना ही है कि उस समय पर तुम उस शीतलता का अनुभव करने लग जाते हो। तुम चंद्रमा के सामने जा कर के, नीचे जा कर के अपने आप को ऐसा नहला देते हो जैसे पानी से आपने शरीर को नहला दिया है। फिर देखना आनंद, फिर देखना उसका अनुभव। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये लिस्सा है, और लिस्सा के भाव भी ऐसे ही हुआ करते हैं कि भले ही बाहर कपड़े हमारा कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर के भाव वैसे ही चलते हैं, क्योंकि आप इन कपड़ों से जुड़ चुके हो। कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के बारे में अगर सचमुच जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछ लेना कि तुमको कलर कौन सा पसंद है, और वो जब कलर पसंद बताएगा और वो कलर से बता सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के मन में ये भाव चल रहे हैं और इसीलिए इसके अंदर में कौन सी लिस्सा चल रही है, और जब लिस्सा चलेगी तो उसके उसी प्रकार के भाव हुआ करते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था श्वेत कलर का। श्वेत कलर जो है हमें शांति का प्रतीक हुआ करता है, शुभता का प्रतीक हुआ करता है। लेकिन अगर वही श्वेत कलर कोई सौभाग्यवती नारी पहन ले तो क्या हुआ? वही श्वेत कलर अगर सौभाग्यवती नारी पहन ले तो उसे परिवर्तन, भाव में परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि श्वेत कलर का वस्त्र कौन पहनता है? विधवा नारी। कौन पहनता है? विधवा। आजकल तो विधवाओं का महत्व ही खत्म हो गया है। पहले जो विधवा नारी हुआ करती थी, इधर पति एक्सपायर हुआ कि उसके तन पर श्वेत वस्त्र और कांच की चूड़ियाँ समाप्त हो जाती थी, हाथ में कान और गले का मंगलसूत्र चला जाया करता था, कान के कुंडल चले जाते थे, पैर की बिछियाँ निकाल दी जाती थी, हाथ की अंगूठियाँ निकाल दी जाती थी। लेकिन आज सब पहने रहते हैं, पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसी बहुत बड़ी दुखिया, सबसे पहले तो बिंदी हटा दी जाती थी, वो ज़िंदगी में कभी कोई। आजकल तो नया फार्मूला आ गया है, लाल बिंदी की जगह काली बिंदी लगा लो, बोले हमारे पति मर गए, ये पहचान दे दिया है। ये पहचान हुआ करती थी। आज पहले के लोग जो हैं जैसे यानी कि सुंदरता यानी कि शरीर का श्रृंगार करना बंद कर देती थी, आज तो श्रृंगार और डबल हो जाता है, और डबल श्रृंगार हो जाता है। बताओ किसके लिए श्रृंगार कर रहे थे? जो चीज़ के लिए तुमने श्रृंगार कर रहे थे वो तो चला गया। अब किसके लिए श्रृंगार करना है और किसको दिखाना है? वो जिसको दिखाना था वो तो चला गया, अब छोड़। तो इसीलिए वो सभ्यता हुआ करती थी। इसीलिए मैंने बीच में बताया था, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के महाराज की माता जी, इधर पिताजी की समाधि हुई, माता ने सिर मुड़ाया, सफ़ेद साड़ी पहन करके बैठ गई। क्या किया? सिर मुड़ा करके सफ़ेद साड़ी पहन करके बैठ गई और उसने व्रतों को अंगीकार कर लिया। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हमरा अब बच्चा क्या, जब श्रृंगार ही खत्म हो गया तो हमने व्रत आदियों को अंगीकार कर लेना चाहिए, हमने प्रतिमा आदि को ले लेना चाहिए। अब हम किस में खाने पीने में पड़े हैं?
किसकी रिश्तेदारी निभाने में पड़े हैं, किसके साथ में हमारे कनेक्टिविटी करने में पड़े। अब कनेक्टिविटी छोड़ दो, अब तो तुम्हें अपने आत्म कल्याण की भावना भानी चाहिए। और जब आत्म कल्याण की भावना हो जाए, बड़ा मौका मिला है, बड़ा मौका मिला है। पुरुष से स्त्री जल्दी से छूटती नहीं है, पुरुष से स्त्री जल्दी से छूटती नहीं है, लेकिन स्त्री से पुरुष बहुत जल्दी छोड़ देती है। वो चाहे तो स्त्री पुरुष को पकड़ करके रख सकती है, और वो चाहे तो स्त्री पुरुष को कब धक्का दे दे के माँ भगा दे तो इसकी कोई देखो सीता जी को देखो, सीता जी को देखो, तुमसे ज़्यादा प्रेम था उन्हें रामचंद्र जी से। एक भाव का नहीं, 7 भाव का प्रेम था। कितनी भाव का? एक भाव का नहीं, 7 भाव का प्रेम था। रामचंद्र जी में, राम और रावण में लड़ाई उस सीता के कारण बनी, और सीता को प्राप्त करने के लिए उस रावण के 18 इतने दिन उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध में उस बलवान रावण को मार, इतनी सेना मर गई, इस एक सीता नारी के चक्कर में मरी, किसी दूसरा कोई चक्कर नहीं था। और सीता और राम का प्रेम इतना था कि रामचंद्र जी ने रावण जैसे महाबलवान से युद्ध ले लिया। रामचंद्र जी ने रहते बलवान से भी युद्ध लड़ लिया। वो भूमि गोचरी, भले ही नारायण प्रति नारायण थे, भले ही बलभद्र थे, लेकिन वो विद्याधर था और ये भूमि गोचरी थे। देखिए कितना बड़ा। अभी बाद में उन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई, बाद में नारायण की घोषणा हो गई। भगवान कुलभूषण देशभूषण की दिव्य देशना में खिर गया, इसीलिए उनको नारायण पद की प्राप्ति। तो इसी से वह बात समझना। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि ये नारी, इसका प्रेम था, सीता जी का प्रेम था। रामचंद्र जी सीता के बगैर बेरहाते रहे, तड़पते रहे, बेचैन होते रहे। और जिस समय सीता के अंदर में दोष नजर आया, जो प्राण से प्रिय थी, जिसको प्राण से प्रिय मानते थे, उसे ही उन्होंने वन को त्याग दिया, वन में त्याग दिया। वही सीता को जब वैराग आया, वही सीता को राम में इतना प्रेम था कि राम के बगैर वो एक क्षण भी रहना पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब उसे वैराग्य आया, और वैराग्य आया तो ऐसा वैराग्य आया कि अपने माथे का कलंक हटा करके नियम से आरिका के व्रतों को अंगीकार करूंगी तो करूंगी। वही कारण बना। जैन सिद्धांत पद्म पुराण के अंदर में एक वर्णन मिलता है कि सीता जी की जब परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा हुई, तो अग्नि परीक्षा करते समय रामचंद्र जी का हृदय तनक भी पिघला नहीं। रामचंद्र जी का हृदय जो है तनक भी पिघला नहीं, उनके मन में थोड़े से भी भाव नहीं बदले। क्या इसकी चीज के भाव नहीं बदले कि नारी है, ये नारी है। इतना बड़ा गड्ढे के अंदर में, उसमें धधकते हुए कोयले और कोयलों के अंदर में सीता जी को चल करके जाना है। देख करके अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन सीता का मन बड़ा दृढ़ था, उसका भाव बड़ा निर्मल था, और निर्मल भाव होने की वजह से वो धधकते हुए कोयले पानी बन गए, जल बन गए, जल में परिवर्तित हो गए। क्योंकि जिसका परिणाम निर्मल होता है, जिसके भाव निर्मल होते हैं, जिसके भाव शुद्ध होते हैं, उसके ही तप के प्रभाव से इस तरीके का चमत्कार घटा करता है। और उसी समय पर दे छोड़ रामचंद्र जी के वनवास को, दे छोड़ करके रामचंद्र जी के महल को, जो छोड़ करके रामचंद्र जी के भोगों को, और कहा सीधे एक साड़ी में पृथ्वी मती आरिका के पास जाकर के जिन दीक्षा को स्वीकार कर लिया, वो सीता थी। जब तक प्रेम था तब तक तो राम 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 करती रही, और जिस दिन प्रेम राम से हटा, प्रेम राम से हटा, तो जाकर के पृथ्वीमती आरिका के पास पहुंच गई, और जाकर के जिन दीक्षा को ग्रहण कर लिया। यही कहा जाता है, लोग हिंदू संप्रदाय में कहते हैं कि राम ऊपर सिंहासन कमल रच गया, रचने के पश्चात पृथ्वी फटी और पृथ्वी के अंदर में समा गए। वो पृथ्वी नहीं थे, पृथ्वीवती आरिका थी।
ध्यान रख लेना, कभी कभी तुम लोग भटक जाते हो। पृथ्वीवती आरिका थी और वो आरिका के पास दीक्षा ले ली। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था श्वेत वस्त्र की, वो श्वेत वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। श्वेत वस्त्र पहनने का एक बहुत बड़ा महत्व है। श्वेत वस्त्र अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू पहनता है और पहन करके चलता है तो उसके जीवन में अवश्य वो शांति का वातावरण आने लग जाता है। बात संत है कि वो अनुभव करे। वो श्वेत वस्त्र को खाली मात्र शरीर पर न धारण करें, वो शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा के ऊपर भी उस श्वेत किरणों को थोड़ा सा डालें, तो फिर पता चलेगा कि वास्तविकता अंदर से भावनाएं किस प्रकार से होती हैं। इसीलिए श्वेत वस्त्र की धारणा हमारे अंदर कहा जाता, ये वस्त्र का प्रभाव पड़ता। जैसे सूर्य चंद्रमा का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ा करता है, जल के अंदर में पड़ा करता है, उसी प्रकार से ये श्वेत वस्त्र का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। श्वेत लेशा जिसको कहा जाता है, जिसको शुक्ल लेशा भी कहते हैं हम लोग। और इस शुक्ल लेशा का प्रभाव देखिए इतना बड़ा होता है कि हम लोगों को शुक्ल ध्यान लगाने में सहायक बन जाया करती है। ये शुक्ल लेशा ही तो है, शुक्ल लेशा ही तो है कि जो हमें शुक्ल ध्यान कर्म की निर्जरा करने में सहायक बन जाए। तो इसीलिए कहा जाता है इसे शुक्ल लेशा। आगे मैंने कहा कृष्ण पीत पद्म और शुक्ल पीत पहन, कौन सा लाल कलर रह गया, लाल ही है ना, पीत पद्म शुक्ल। हाँ, पीत पद्म यानी कि लाल कलर। लाल कलर बड़ा खतरे की घंटी है, बताओ। लेकिन तुम खतरे की घंटी से डरते कहाँ हो? डरते क्या? नहीं डरते हो, क्योंकि जब कभी भी हमने देखा है कि लाल कलर जो होता है, लाल कलर होता है सिद्धि का प्रतीक, यानी कि कार्य की सिद्धि क्या। हम भले ही तुम्हें ट्रेन आदि रुक जाती, बात अलग है कि लाल कपड़ा डाल दो, लाल कपड़ा दिखा दो तो ट्रेन इतनी बड़ी कैसे रुक जाती। बड़ा कभी कभी हम लोगों को भी आश्चर्य लगता है, मैंने कहा ऐसा क्या सेंसर लगाया गया, तो वो कोई सेंसर का होगा उसके अंदर में, इसलिए वो रुक जाती। हम लाल कपड़े के, लेकिन वो ट्रेन रुक सकती हैं। लेकिन हमारी माताएं कितनी बार लाल साड़ी पहन करके खड़ी हो जाती हैं, तो हमारे पुरुष वर्ग काहे नहीं रुकते? जब शादी का जोड़ा होता है तो वो लाल ही होता है, फेरे लगाते हैं तो लाल जोड़े में लगाते हैं, तो अब भी फिर पुरुष वर्ग के मन के भाव क्यों नहीं रुकते हैं कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे? इतनी बड़ी ट्रेन रुक गई लेकिन पुरुष के भाव नहीं रुके, तो कहीं ना कहीं हमारे भावों के अंदर में कहीं गलत परिणमती हुए। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, लाल कलर, लाल कपड़ा पहन करके भगवान के हम दर्शन पूजन आदि अर्चा करते हैं। ये इसमें होता क्या है? हमारे क्रोध का प्रतीक है। किसका? लाल कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति को गुस्सा देखना बाहर से आता है। हमने कई बार इस चीज़ को देखा है, वास्तविकता बता रहा। जो व्यक्ति लाल कपड़े पहनता है और लाल कपड़े पहन करके रहता है, वो व्यक्ति को अपराय करके देखना। हमारी माताओं को इसलिए जल्दी गुस्सा आ जाता, पति देव टाइम पे घर नहीं पहुँचे। फिर देखो रामायण, कुछ काम बताया था, काम ना किया, फिर देखो प्रत्येक बच्चों को संभालना है तो गुस्सा करना है, पति को संभालना है तो गुस्सा कर, तो कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न हो ही जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा वही है, इसीलिए कहा। अब आगे कहें कृष्ण नील कापोत, 3 लेशाएं बची। ये 3 लेशाएं अशुभ होती हैं। कैसी होती हैं? अशुभ होती हैं। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण यानी कि कोका कोला कलर जो होता है, इनको जब जो है व्यक्ति भाव बनाते हैं, कोका कोला जैसे कलर के भाव हमारी होती हैं, तो ये अशुभ भाव होते हैं और हमेशा हिंसक प्राणियों के ज़्यादा अधिकांश भाव हुआ करते हैं। इसीलिए ऐसे भी वस्त्र हमें नहीं पहनना चाहिए। नीले कपड़े जो पहनता है वो ज़्यादातर मायाचारी, ना कहूँ ज़्यादा, मायाचारी करने के भाव अधिक हुआ करते हैं। इसीलिए हमारी माताओं को देखना नीली साड़ी बहुत जल्दी पसंद आ जाती है।
पता नहीं क्यों मैं कभी कभी सोचने में पड़ा, तो बोले कि ये स्त्री प्रधान कलर है। बोले कि किसी से मैंने पूछा था तो वो कहता है स्त्री प्रधान कलर है। बोले स्त्रियों को खास करके ऐसे कलर को मिक्स करके, साड़ी वाले यहाँ बैठे वाले एक एक नहीं दो दो बैठे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन वास्तविकता मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा होता है, लेकिन जिसको जिसका जैसा कलर हल्का कहीं ना कहीं मिक्सिंग करके वो लेता ही लेता, खास करके बहुत जल्दी तरीके से ले लेता। तो नील कलर जो है हमेशा ध्यान रखना त्रियंच गति का कारण बनता है, मायाचारी का प्रतियोगी बनता है, खास करके हुआ करता है। यानी कि माया की छाया में जो रहता है वो व्यक्ति डूब जाएगा। आखिरी में कहे कृष्णलेस्या। कृष्णलेस्या क्या होती? काला कलर, और काला कलर होता है सबसे निगेटिव कलर। कृष्ण नील कापोत जिसको कहा जाता है, कापोत यानी काला कलर जिसको कहा जाता है, वो काला कलर जो है वह बिल्कुल, सॉरी हम गड़बड़ कहीं भटक रहे हैं। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण यानी काला कलर, यहाँ काला कलर है वो। कृष्ण का मतलब होता है काला, नील नापो, और कापोत यानी कि कोका कोला कलर जिसको कहा जाता है। इसमें तो कृष्ण कलर जो है, काला कलर जो है, वो काला कलर कभी भी हम लोगों ने बिल्कुल धार्मिक कार्यों में और मंदिर में पूजा पाठ आदि में ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। पता है कौन पहनता है ऐसे कपड़े? भूतों के कपड़े होते हैं। भूत देखना, काली परछाई जिसको कहा जाता है, काली परछाई आदि के जो वस्त्र होते हैं वो ऐसे वस्त्रों को ज़्यादा पहन, इनके ऊपर जल्दी काली परछाई का साया जल्दी पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उनका कलर वहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको, इसीलिए मैंने कहा, तो कभी भी मंदिरों में काले वस्त्र आदि पहन करके नहीं आना चाहिए। अगर आपको भूत पिशाचों से बचना है तो नहीं बचना है तो तुम्हारी मर्जी। दूसरी बात एक और कही जाती है, निगेटिविटी का युग कहा जाता है। तो यानी कि जो व्यक्ति काले वस्त्र ज़्यादा पसंद करता है उसके अंदर में प्राय करके देखना वो हमेशा निगेटिविटी में भरा हुआ, चाहे वो दुख शरीर से पीड़ित तो हो, टेंशन में हमेशा जीता है, अपने परिवार की टेंशन हो, घर परिवार आदि आदि में देखना वो हमेशा इतना टेंशन में, इतना निगेटिव सोच में रहता है, हमेशा निगेटिव सोच में रहेगा वो कपड़े काले व्यक्ति के भाव जिसको हम कहते हैं। इसीलिए कभी भी काले कपड़े पहन करके भगवान की पूजा पाठ करने का प्रावधान मना किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम्हारे परिणाम खराब ना हो, इसलिए काले वस्त्र आदियों को नहीं पहनना चाहिए। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, यहाँ पर मैं आगे चला, कहीं दूसरी जगह चला गया, थोड़ा सा विषय बना, इसलिए मैंने कहा। तो देह कहने कपड़ों, लाल कपड़े पहन करके अपने देह को लाल मत मान बैठना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 लेशा हैं, ये 6 कलर हैं, इन कलरों को देख करके आप भी अपनी आत्मा को उस रूप में स्वीकार मत कर लेना, उस रूप में इसे स्वीकार मत कर लेना, क्योंकि ये कलर सारे के सारे जो हैं इस शरीर के कलर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का कोई भी कलर नहीं है, इन कलरों से परे हैं। इसीलिए संबोधित कहा, तो ये लाल नहीं हो सकता इसी प्रकार से, लेकिन रक्त हमारा लाल है, लेकिन लाल खून होने से कभी आत्मा हमारी लाल नहीं हो सकती। लेकिन इतना अवश्य है कि स्फटिक मणि के पीछे अगर जो भी कलर लगाओगे वो कलर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बाहर से जरूर दिख सकता है, लेकिन वो आत्मा उस कलर की नहीं है, स्फटिक मणि जो है उस कलर की नहीं है। इसीलिए ऐसे भाव अपने अंदर में समझना। विद्वान जन कहते हैं अपने देह मानसा आत्मा रक्त नहीं मानना चाहिए, ये ज्ञानी के भाव हुआ करते हैं। आगे एक छोटा सा संक्षिप्त में और बंद करना चाहूँगा। और क्या कहते हैं, जो यस्त स्पंद भाति निस्पंदेन मम जगत अप्रज्ञा क्रिया भोगम सासमम यति नेत्रहा। जिसको स्पंदन सहित यह संसार निस्पंदित रहित के समान
ज्ञान रहित क्रिया तथा भोग रहित मूल मालूम होता है, वहीं समभाव को प्राप्त होता है, अन्य पुरुष नहीं होते। वो कहते हैं इस सब भावों को छोड़ो, अभी क्या करना है, ज्ञान और शरीर को जब तुमने जान लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो अपने समभाव को प्राप्त हो जाओ, समभाव को प्राप्त हो जाओ। समभाव का मतलब क्या है, आत्मा का स्वभाव अलग है और शरीर का स्वभाव अलग। शरीर के अंदर में काला पीला गोरा आदि जो भी भाव हैं वो सब अपने आप चलते। बस आप तो हमें किसी को नहीं देखना, हमें तो अपने अंतस्य देखना, बाह्य हमें नहीं देखना, अपनी अंतस्य आत्मा को देखना है। और जहाँ कहीं लगता है कि यहाँ पर हमारा घात होने वाला है, यहाँ पर हमारा अशुभ होने वाला है, यहाँ पर हमें अन्य प्रकार की पीड़ाएं प्राप्त होने वाली है, उस जगह से हट करके अच्छी शुभ जगह में पहुँचाना, वही अपने जीवन के। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई भी बात होती है तो बस समता के भाव धारण करना, यही आपके जीवन का सार है। इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री बुलसागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।